सिम्टम्स जो मुझे पता था। इवन आपको अगर यकीन नहीं होता तो मेरे आप प्रीवियस वीडियो में भी जाके चेक कर सकते हो। मैंने वहाँ उसमें बोला था कि मुझे बेबी गर्ल ही होगी। गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो ऑल डूइंग ग्रेट गाइस। तो आप लोगों ने थंबनेल देखकर समझ ही गए होगी कि आज की वीडियो में क्या है। तो जो भी मॉम टू बी है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगी ये जानने के लिए कि मुझे बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो मैं आज अपने बेबी गर्ल के 100% सिम्टम्स जो मुझे पता था, इवन आपको अगर यकीन नहीं होता तो मेरे आप प्रीवियस वीडियो में भी जाके चेक कर सकते हो। मैंने वहाँ उसमें भी बोला था कि मुझे बेबी गर्ल ही होगी और मैंने प्रे भी किया था कि मुझे बेबी गर्ल हो। सो फाइनली मेरे पास बेबी गर्ल ही हुई है और मैं उसके सारे 100% सिम्टम्स जो मुझे हुए थे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए लेट्स गेट स्टार्ट। आप लोगों को बता देती हूँ कि सबसे पहला सिम्टम क्या था। तो मैं सबसे पहला सिम्टम बताती हूँ मॉर्निंग सिकनेस का और वॉमिटिंग होने का। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि मुझे पूरे 3 मंथ्स तक वॉमिटिंग और बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना बहुत टेस्ट एकदम गंदा सा था। तो ये सिम्टम्स 101% है कि जब भी लड़की होगी तो ये सिम्टम होंगे ही होंगे। सो ये मैं ही नहीं बोल रही, ऐसे बहुत लोगों का मतलब मैंने देखा है और बहुत लोगों का मुझे पता है कि यही सिम्टम होते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम मेरा यही था। मुझे पूरे फर्स्ट 3 मंथ्स वॉमिटिंग बहुत था और एकदम टेस्टलेस था मेरा। तो मैं ये फर्स्ट सिम्टम होगा। सो अब चलते हैं सेकंड सिम्टम की तरफ। सो सेकंड सिम्टम की तरफ मैं आपको बताती हूँ मीठा खाने का मन। तो पता है जब भी आपको लड़की होगी ना तो आपको 101% है कि आपको मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करेगा, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि लड़की में मीठा खाने का मन होता है और लड़के में तीखा खाने का मन होता है। तो मुझे मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन था। मैंने पूरे 9 मंथ्स बहुत मीठा खाया है। मतलब 3 मंथ्स तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, बट 4 to लेके 9 मंथ मैंने बहुत मीठा खाया और इवन अभी भी खाती हूँ। तो पहली बात मैं पहले मीठा नहीं खाती थी इतना, बट अब मैं बहुत मीठा खाती हूँ। तो ये सिम्टम भी एकदम प्रॉपर है। आप लोगों को ऐसा सिम्टम होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और अब चलते हैं थर्ड सिम्टम की ओर। आपका फेस, आपको ग्लो आता है या नहीं आता है। तो पता है बहुत टाइम ऐसे मैंने सुना है और मतलब मेरे केस में मैं बताती हूँ कि मैं तो पूरी डल हो गई थी। तो मैं आपको लोग बता दूँ अगर लड़की होगी तो आपकी स्किन 101% डल होने वाली है और अगर आपको लड़का होगा तो आप बहुत ही ग्लो करोगे। और ये सिम्टम मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो यही था। आप लोग को क्या कहना है आप लोग मुझे ज़रूर बताना। बट मेरे केस में तो ऐसा था कि मुझे बेबी गर्ल थी और इसलिए मेरा पूरा जो फेस का जो ये था ना ग्लो पूरा डल हो गया था, पूरा डल हो गया था। इवन मेकअप करने के बाद भी मैं एकदम डल लगती थी और ऐसा मैं ही नहीं बोलती थी, ऐसे जो मुझे मिलते वो लोग बोलते थे। सो ये एक सिम्टम है जिससे मुझे पता चल गया था कि मुझे बेबी गर्ल होने वाली है। और आप लोगों को बता दूं कि मुझे जो भी मिलता था वो हर कोई मुझे ये बोलता था कि आपको बेबी बॉय होगा, बट मुझे पता नहीं। और पता है मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मुझे बेबी बॉय होगा, क्योंकि मुझे हमेशा से था। और आप ना जब भी आप लोग प्रेग्नेंट हो रहे हो ना तो आप लोग ना अपने मन से सोचिए और अपने दिल से सोचिए तो आपको खुद पता चलेगा कि आपको क्या है, बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो मैंने तो मतलब मेरे दिल से और मेरे मन से यकीन निकल रहा था कि मुझे बेबी गर्ल होगी और मुझे बेबी गर्ल ही होगी। और आप लोगों को यकीन नहीं होता तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो में भी जाकर देख सकते हो। सो ये कुछ सिम्टम्स है जो मतलब मुझे महसूस हुए थे और मुझे मतलब पता चला था कि मुझे बेबी गर्ल होंगे। और एक चीज़ बता दूँ आपको, हेयर्स कैसे हो जाएंगे आपके। तो उस टाइम पे ना आपकी जो हेयर फॉल अगर होगा ना आपका तो आप लोग समझ जाइए कि आपको बॉय ही है। अगर आपके हेयर फॉल नहीं होंगे, आपके हेयर्स अच्छे होंगे, मतलब अच्छे तो नहीं होंगे बट ठीक ठाक होंगे, तो आपको बेबी गर्ल होगी। और मेरे हेयर्स वैसे ही थे। मेरे हेयर्स अब ज़्यादा कुछ फॉल हो रहे हैं क्योंकि अब शायद मतलब नित्या बड़ी हो रही है, इसलिए शायद। क्योंकि बहुत लोगों का बोलना है, जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि जब बच्चे गूंगा करते हैं तो फिर आपका जो होता है बाल बहुत झड़ता है। तो मेरे बाल अब बहुत ज़्यादा ही झड़ रहे हैं, हद से ज़्यादा। क्योंकि जब नित्या मेरे पेट में थी तब मेरा बाल बिल्कुल भी नहीं, बोलते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं झड़ा था। इतना नहीं झड़ा था, थोड़ा बहुत तो भाई नॉर्मल लेवल तो झड़ता ही है, तो उसके लिए कोई ये नहीं है। तो उस टाइम मेरे बाल झड़ते थे। ये एक और पॉइंट है जो आप लोग मतलब अपने केस में देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात है ना FHR रेट, जो आपकी बेबी का जो हार्ट बीट का रेट होता है ना, वो बताती हूँ। वो मेरे केस में, नित्या केस में 140 अबोव हमेशा रहा है। तो ये एक है, ये लक्षण में 101% बोल सकती हूँ कि ये राइट हो सकता है, क्योंकि 140 के अबोव ही था। और ये चीज़ है ना, मेरी ननंद है जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनकी भी बेबी का रेट 140 के ऊपर हमेशा था और उनको भी बेबी गर्ल हुई है। और नित्या को भी 140 के ऊपर ही बेबी रेट हमेशा रहता था। तो इसलिए जो है कि वो नित्या बेबी गर्ल के ही सिम्टम होते हैं। अगर 140 के नीचे है तो बेबी बॉय का सिम्टम हो सकता है, बट 140 के ऊपर है तो FHR रेट तो 101% है कि बेबी गर्ल ही होगी। क्योंकि हमारी जो बेबी गर्ल होती है वो बहुत एक्टिव होती है, इसलिए। और नींद बोल सकते हैं कि तो नींद मतलब आपको पता है, नींद और एक्टिवनेस का मैं आपको बता देती हूँ। ये 5 पॉइंट है जो एक्टिवनेस आप रहोगे या नहीं रहोगे। आई डोंट नो ये कौन सा पॉइंट चल रहा है, बट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं मुझे।
तो देखिए एक्टिव मतलब मैं 3 मंथ्स तक तो भाई मैं बोल सकती हूँ कि मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं थी, क्योंकि मेरा हालत ही नहीं था एक्टिव रहने का। बट आपको बता दूँ 3 मंथ्स के बाद मैं बहुत एक्टिव थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। हाँ, मुझे नींद भी आता था, बट कुछ टाइम के लिए आता था, मतलब आधा घंटा पौना घंटा, बस उससे ज़्यादा मैं सो ही नहीं पाई हूँ। पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी। और सच में बेबी गर्ल होने के बाद है ना, बहुत सारी चीज़ें, मतलब गर्ल्स बहुत एक्टिव होती हैं, मुझे मेरा मानना है। और सच में मैं एक्टिव थी, मैं पूरे टाइम एक्टिव थी, पूरे 9 मंथ्स एक्टिव थी। मुझे मतलब आप लोगों को क्या ही बताऊँ, मैं पूरे 9 मंथ्स एक्टिव थी। मैं रील्स बनाती थी, वीडियोज़ बनाती थी, एंजॉय करती थी, और बहुत ही ज़्यादा। और मूड स्विंग्स बोल सकते हैं तो सच में मतलब बेबी गर्ल के टाइम में ना, बेबी गर्ल इवन हम गर्ल्स है ना बहुत इमोशनल होते हैं। तो पता है मैं बहुत इमोशनल होती थी। इवन मुझे कोई कुछ बोल भी देता था ना, मतलब थोड़ा हल्का सा भी डांट देता था, मैं बहुत ज़्यादा रोने लगती थी। और मैं आपको बता दूँ मैं जल्दी रोती नहीं हूँ, बट मैं उस टाइम पे बहुत रोती थी, बहुत मतलब उस टाइम से लेके अब तक मैं बहुत रोती हूँ। मतलब मुझे कोई कुछ बोल देता है ना तो मुझे बहुत ही रोना आ जाता है। मैं बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हो गई थी। मतलब मुझे ऐसा था कि मतलब मुझे बिल्कुल कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। अगर कोई कुछ बोल भी दे या कुछ डांट भी दे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग जाता था। तो ये चीज़ है कि मैं उस टाइम पे बहुत इमोशनल हो जाती थी। तो हाँ, बेबी गर्ल इमोशनल होती है, गर्ल्स इमोशनल होती है, ये तो फैक्ट है। तो मेरे केस में ये भी था, एक सिम्टम ये भी है। तो इतना ही था, मतलब इतना कुछ पॉइंट्स है जो मैंने अपने केस में नोट किया था। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो मेरे साथ मुझे बेबी गर्ल हुई है, तो मैं आप लोगों को बताऊं ये सिम्टम्स। अगर आपके पास भी हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और आप ये सिम्टम्स से जान सकते हो कि आपको बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। सो देखो, जो होना है वो तो भगवान के हाथ में है, उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। बट ये कुछ है जो सिम्टम्स है जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे थे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और प्लीज़ आप लोग की सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग की प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे ही कुछ अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो चलिए गाइज, बाय बाय।